तो बेटा 11th क्लास हिंदी के अंतर्गत जो आज का चैप्टर है बेटा, उसका नाम है वे आंखें। वे आंखें, इसके इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, और इन्होंने जो है ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इनका जन्म 1900 में उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा, इनका मूल नाम जो है गोसाई दत्त है, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी कौसानी में हुई है, और उसके बाद इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद और बनारस से प्राप्त की है। ठीक है? इन्होंने हिंदी में जो है प्राकृत कविता को जो है अपना विषय बनाया। ठीक है बेटा, और 1977 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी और चिदंबरा, बूढ़ा चांद, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है और प्रकृतिवादी कविताओं की भाषा आम बोलचाल की सरल भाषा है, यानी कि बिल्कुल अत्यंत साधारण भाषा का इन्होंने अपने कविताओं में प्रयोग किया है। फिर बेटा ये जो वे आंखें कविता है, उस कविता के माध्यम से जो है पंत ने जो है समय बहुत वर्षों तक युगों युगों से जो है किसान का जो शोषण किया जा रहा है उसका मार्मिक चित्रण किया है। ठीक तो किसान का शोषण जो है युगों युगों से होता चला आया। तो इसमें जो है बेटा कवि ने उनकी इतनी मेहनत के बावजूद का जो है पे वर्णन किया है, और कितने ही विकास की कितनी भी चाहे अवधारणाएं आई हों, चाहे कितने भी जो है वायदे किए गए हों, लेकिन आज भी जो है किसानों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी जो है आप देखते हैं कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारी सरकारी नीतियां जो भी हैं उनका जो लाभ है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है बेटा, तो इसमें अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों में से लगता डरता है मन, भरा दूर उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार वह किसका। देखिए यहाँ पे कवि ने जो है एक किसान का चित्रण किया है। एक किसान का चित्र जो है उसने आपके सामने शब्दों के माध्यम से बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है एक किसान जो है वो कमजोर शरीर वाला किसान है, उसकी आंखें जो है गुफा के समान जो है अंदर धसी हुई है, और उन आंखों में जो है कवि का मन जो है देखने में जो है डर रहा है। कवि को जो है उस किसान की आंखों में देखने में भी जो है क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि उसमें जो है उसका सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी आंखों में क्या है, दुख ही दुख भरा है। ठीक है बेटा, फिर कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, वह स्वाधीन रहा किसान अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार किधर किसका। यहाँ पे कवि कह रहा है कि आज वो किसान जो है दुखी है, परेशान है, उसकी आंखों में जो है अपार दुख भरा हुआ है। कभी वो स्वाधीन हुआ करता था, उसकी जो है उसके मस्तिष्क पे, उसके चेहरे पे जो है स्वाधीन होने का अभिमान हुआ करता था, उसकी आंखों में एक चमक हुआ करती थी। वह सबके लिए क्या करता था, अन्न उपजाकर सबका पेट भरता था, यानी कि किसान जो है कभी खुशहाल था, उसके खेत खलिहान सब कुछ हुआ करते थे। और आज लेकिन आज क्या हो गया कि वो जो है जिस संसार के लिए उसने अन्न उगाया, आज वही संसार जो है उससे किनारे हट गया है। ठीक है बेटा, इसलिए जो है किसान के जीवन का जीवन जो है कवि की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। कवि को जो है उसकी दुर्दशा देख करके, जिस किसान ने जो है पूरे दुनिया का पेट भरा, आज वही किसान जो है अपने दुखों के कारण जो है परेशान है, उसकी आंखें जो है दुख के मारे अंदर धस गई है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और वो जो है अपने दुख को अपने मन में दबाए हुए चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक,
अब अब ये जो है कैसे किसान का एक चित्र बना है कि जो बेचारा कंगाल हो चुका है। कभी वो खूब उसके पास सब कुछ हुआ करता था, खेत खलिहान हुआ करते थे, लेकिन आज उसका सब कुछ लुट चुका है और वो उसके पास कुछ भी सिवाय दुख के उसके जीवन में कुछ भी नहीं शेष बचा। ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन है कि माना कवि को किसान की आंखें गुहा सरी की लगती है, तो क्यों लगती हैं? क्योंकि जिस प्रकार गुफा अंधकार से भरी हुई होती है, उसमें जाने से भी डर लगता है, उसी प्रकार भारतीय जो किसान है उसकी आंखें भी जो है निराशा के अंधकार में डूबी हुई है। मतलब वो जीवन से जो है उदास होकर के जो है चुपचाप बैठा है। इसलिए जो है कवि को उसकी आंखों में झांकने से भी डर लगता है। फिर किसान की आंखों में जो है जैसे क्या क्या समा रखा है, तो उसकी आंखों में जो है घोर निराशा, पीड़ा और चुपचाप गरीबी सहने का जो दुख है वो उसकी आंखों में समाया हुआ है। फिर वह स्वाधीन रहा। स्वाधीन मतलब कि कहने का मतलब है कि कभी जो है वो किसान जो है आत्मनिर्भर हुआ करता था, स्वतंत्र हुआ करता था, उसके पास अपने खेत होते थे, उसके आंखों में जो है स्वाभिमान की चमक हुआ करती थी, उसे जो है समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। वह खेत में अन्न उपजाकर अपना तो पेट भरता ही था, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी जो है वो पेट भरता था। ठीक। इसलिए जो है उसकी आंखों में जो है स्वाभिमान दिखाई देता था। लेकिन आज वो क्या हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब किसान के वर्तमान और अतीत में क्या अंतर है? वर्तमान होते बेटा जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, और अतीत मीन्स पास्ट, जो उसका बीत चुका है। तो किसान जो है, किसान अतीत में यानी कि जो बीते हुए समय में जो है किसान स्वावलंबी था, उसके पास हर कुछ साधन थे, सब कुछ था, उसका मान सम्मान था, वह जो है अपने खेतों में अन्न उगाता था, सबका पेट भरता था। ठीक। उसकी आज वर्तमान समय में क्या हो गया, उसका जीवन जो है बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उसकी जो है इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि उसकी आंखों में जो है निराशा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है बेटा। आज वो जो है, जो कभी किसान संपन्न हुआ करता था, आज वो जो है गरीब हो गया है। उसका जो है जीवन बिल्कुल अत्यंत गरीबी में जीने के लिए वो मजबूर हो चुका है। ठीक। समाज में जो है उसका कुछ नहीं है। अतीत में जो किसान स्वाधीन हुआ करता था, वर्तमान में जो है वो पराधीन हो चुका है। ठीक है बेटा, पहली पंक्तियां। फिर आती है दूसरी पंक्तियां, आप देखेंगे, अपनी बुक देखें। लहलहाते हुए खेत दृगों में बेदखल हुआ और जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से, आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब क्या होता है? कारकुनों की लाठी। अब देखो, अब जो किसान है उसके आंखों में जो है क्या दिखाई देता है, वो किस चीज की याद आती है उसे? जो कभी जो है वो वर्तमान में जो है उसके अपने लहलहाते खेतों की याद आती है, जिसमें वो कभी अन्न पैदा करता था। अब जो है उसके खेत वो भी उससे छीन लिए, क्योंकि जमींदारों के ब्याज के तले जो है उस जमींदारों ने क्या कर दिया, उसको उसकी खेती से बेदखल कर दिया गया। फिर उन खेतों को देख करके उसके मन में जो है प्रसन्नता आती थी। जिन खेतों को देख करके वो प्रसन्न हो जाता था, उसका जीवन खुशियों से भर जाता था। आज उसे जो है उसी जमीन से क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। यानी कि जो किसान के अपने खेत थे, बेटा किसान को जो है सबसे ज्यादा अपनी लहलहाती खेती को देख करके जो है सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। जैसे माँ को जो अपने बच्चे को देख के आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह से जो है किसान को अपने अच्छे लहलहाती फसलों को देख करके परम आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कभी वही कह रहा है कि किसान की आंखों में जो है उन खेतों की यादें हैं, उन खेतों की स्मृतियां हैं, जिनमें वो कभी अन्न उगाता था अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन आज क्या है, जमींदारों ने क्या कर दिया है, उसको उसके खेतों से बेदखल कर दिया गया है। ठीक। कभी वो खेत जिनको देख करके, जिनकी हरियाली को देख करके जो है किसान की आंखों में चमक आ जाती थी, प्रसन्नता आ जाती थी, आज जो है वो खेतों से जो है उसको बेदखल कर दिया गया है। ठीक है बेटा। अब फिर क्या होता है कि आंखों में घुमा करता है वो आंखों का तारा। आंखों का तारा होना, एक मुहावरा भी पढ़ा होगा आपने, आंखों का तारा मीन्स सबसे प्यारा। यानी पुत्र अपनी माता पिता की आंखों का तारा होता है। तो आंखों में घुमा करता है वो आंखों का तारा। आंखों का तारा कौन? यानी कि उसका पुत्र। किसान को जो है अपने
बेटे की याद आती है। यानी कि अब जब जमींदार ने सिर्फ उसके खेत ही नहीं छीने, अब यहाँ तक कि उसने उसको यहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ उसके बेटे को भी जो है क्या कर दिया, मार दिया कारकुनों की लाठी से। कारकुन बोलते हैं बेटा जो जमींदार के नौकर हैं, जो जमींदार की लाठियों से पीट पीट करके किसान के जवान बेटे को भी मार डाला। ठीक है बेटा, जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई। क्योंकि होता ही है ना, आपने देखा भी होगा, कभी आप कभी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पुरानी मूवीज में देखो जमींदारों के कैसे अत्याचार होते हैं, किसान जो है उनके ब्याज में जो है फंसा हुआ, कर्ज के नीचे दबा हुआ रहता है। कभी वो उसके घर में आते हैं तो जवान बेटा है, उसने विरोध किया होगा, तो उसके जमींदार के आदमी ने उसको लाठी डंडों से पीट पीट करके मार दिया। यानी कि कारकुनों की लाठी से गया जवानी में ही मारा। यानी कि किसान का जो बेटा था, वो जवान बेटे की जो है जमींदारों ने उसको खेतों से तो अलग किया ही, बेदखल तो किया ही, साथ में जो है उसके बेटे को भी मार डाला। अब सोचिए कि जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, खेत खलिहान चले गए हैं, जमींदार जवान बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उस किसान की दशा कैसी होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। ठीक, फिर किसान को बेदखल क्यों कर दिया गया होगा? देखो, किसान बेदखल का मतलब होता है बेटा किसी को हिस्सेदारी से अलग कर देना। तो अब होता क्या था कि किसान जो है, जैसे माना किसी महाजन से, किसी साहूकार से जो है कभी कर्ज लिया हो, उधार लिया हो, लेकिन वो समय पे जो है उसको चुका नहीं पाया, तो इस कारण क्या हुआ, तो महाजन ने जो है अपना ब्याज वसूलने के लिए जो है क्या किया, उसको जो है उसके खेतों से बेदखल कर दिया, उसके गाय बैल सब कुछ उसका जो है बिकवा दिया। ठीक है बेटा, इस तरह से किसान को जो है जमीन वो साहूकार ने क्या कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है बेटा, अब किसान की आंखों में किन खेतों की हरियाली घूमती होगी? किसान की आंखों में जो है उन खेतों की हरियाली झूमती है जिससे जिन खेतों से उसको अब बेदखल कर दिया गया था। उन खेतों का जो है एक एक तिनका किसान को इतना प्यारा था, जिसे देखकर उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती थी। ठीक है, उन खेतों में जो उन्हीं खेतों की हरियाली जो है, जिन खेतों में जो है वो कभी खेती किया करता था, उन खेतों की हरियाली उसकी आंखों के सामने, उनकी यादें जो है आज भी घूमती रहती है। किसान की आंखों का तारा किसको बताया गया है? आंखों का तारा कौन होता है? पुत्र होता है। और वो उसकी आंखों में क्यों घूमता है? क्योंकि किसान की आंखों का तारा उसका पुत्र है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन किसान की जो है, जो साहूकार के जो आदमी है, उसके कारकुन है, उसके जो आदमी है, उसके जो कार्यकर्ता धरता है, उन्होंने उसको जो है लाठियों से पीट पीट कर जो है किसान के जवान बेटे की हत्या कर दी गई है। इसलिए जो है अपने जवान बेटे की भी जो है उसको याद उसकी आंखों में आ जाती है। फिर कहने का मतलब ये है कि साहूकार के जो आदमी है, उन्होंने जो है उसके बेटे की हत्या क्यों की होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको मूवीज एंड सीरियल्स का एग्जाम्पल दिया था कि घर में आए होंगे, फिर कब्जा कर रहे होंगे, बेटे ने, जवान बेटे ने विरोध किया होगा। तो यही है कि हमारे विचार से जो है किसान के जो युवा पुत्र था, जवान पुत्र था, उस साहूकार के जो आदमी है उनको अपने खेतों पे कब्जा करने से रोका होगा, अपने पूरे साहस के साथ उनका विरोध किया होगा, इसलिए साहूकार के आदमियों ने जो उसकी हत्या कर दी होगी। ठीक है बेटा, अब है अगला, देखिए अपनी बुक में, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द बेटा बैलों के लिए बोलते हैं, ठीक है। उजरी उसके सिवा कब किसी के पास दोहने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब देखो इसमें जो है, इसमें जो महाजन द्वारा जो है किसान का शोषण किया गया, किस तरह से शोषण किया गया, महाजन ने के शोषण ने जो है किसानों को, ये एक किसान की बात नहीं है, ये कई किसानों की बात है। तो किस तरह से जो है महाजन ने उनका शोषण किया, किस तरह से उनको बर्बाद किया गया। तो अब देखो कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब देखो क्या होता था कि जमींदार के द्वारा जो है उसको खेतों से भी बेदखल कर दिया गया, फिर उसके बेटे को भी मार दिया गया, उसके बाद भी जो है उस महाजन ने यानी साहूकार ने जो है किसान को बर्बाद करने की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने जो है उसके अपने ब्याज को जो है, अपने ब्याज का पैसा, अपना जो पैसा उसने किसान को कभी कर्ज के रूप में दिया था, उसको ब्याज सहित वसूलने के लिए पहले तो उसके खेतों पे कब्जा किया। देख लो, बेटे के विरोध करने पर जो है बेटे की हत्या भी कर दी। लेकिन अब लास्ट में क्या, यहीं तक नहीं छोड़ा उसको, अपना ब्याज
पैसे जो है ब्याज सहित लेने के लिए उसके जो है घर भी उसका जो है बिका दिया। ब्याज की जो है पाई पाई वसूल करने के लिए जो है किसान के बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दी। कुर्क हुई बरदों की जोड़ी, कुर्की होना, कुर्की सुना होगा आपने, नीलामी होती है उसको कुर्की बोलते हैं। बरद हो गए बैल, यानी कि अपना उसका घर बार भी बिकवा दिया, खेत छीन लिए, बेटे की हत्या भी कर दी और उसके घर बार सहित उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। ठीक है बेटा, आज जो है वो बैलों की जोड़ी का नीलाम होना आज भी जो है उसको किसान को जो है उसकी आंखों में, उसकी यादों में जो है उस बैलों की जोड़ी भी उसके सामने आ जाती है। फिर उजरी, उजरी जो है एक गाय का नाम है। ठीक है बेटा, उसकी एक गाय भी थी उजरी, जो उसके अतिरिक्त जो है अपने पास किसी को दूध दूहने नहीं देती थी। कुछ जानवर होते हैं जो सिर्फ एक ही आदमी के पास दूध देते हैं, मतलब कुछ ज्यादातर तो ऐसे होते हैं कि कोई भी चला जाए दूध निकाल सकता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही आदमी को दूध देते हैं, दूध निकालने देते हैं। तो उसमें एक गाय भी थी उस किसान की। तो उसमें क्या हुआ कि वो गाय भी जो है सिर्फ किसान के पास ही दूध देती थी। ठीक है, जिसकी जो है जिससे भी जो है गरीबी के कारण जो है उसको बेचना पड़ा। ठीक है बेटा, इसलिए जो है किसान की आंखों में उसके बीते हुए दिनों की लहलहाती खेती घूमती है, लेकिन अब वो जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसका जीवन उधर चुका है। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है महाजन ने, अब क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि महाजन ने जो है ब्याज का पैसा या पैसा ब्याज सहित वसूलने के लिए क्या क्या किया होगा। किसान ने अपना पैसा ब्याज सहित जमींदार ने अपना पैसा ब्याज सहित वसूलने के लिए जो है किसान का घर बार बिकवा दिया, बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया, और यहाँ तक इतना भी नहीं, उसका ब्याज चुकाने के लिए जो है अपनी गाय, किसान को जो है अपनी उजरी गाय, यानी कि जो उसको जो है अपने प्राणों से भी प्रिय थी, उसको भी बेचना पड़ा। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि किसान की आंखों में क्या चूबता है। तो आप कह सकते हैं किसान की आंखों में जो है रह रहकर बैलों की जोड़ी चूबती है, जिसे जो है महाजन ने नीलाम कर दिया, क्योंकि किसान को जो है वो बैलों की जोड़ी अत्यंत प्रिय थी और वो बैल ही उसके जीवन का आधार थे। क्योंकि बेटा बैल और किसान का जो संबंध है, तीन है, खेती, किसान और बैल, ये जो है आपस में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है इनके। अब तो आप ट्रैक्टर वाली बात हो गई, लेकिन ये उस समय है कि जब सुविधाएं ही नहीं होती थी। आज भी लोग गाँव में ट्रैक्टर, हर जगह जो है ट्रैक्टर की पहुंच संभव नहीं है, इसलिए जो है बैलों के द्वारा ही जो है खेती बाड़ी की जाती, हल चलाया जाता है। तो किसान और बैल का जो है ऐसा मित्र का संबंध है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, जो आत्मीयता का संबंध है। ठीक है, फिर उजरी को किसान ने क्यों बेच दिया। इसकी उजरी जो है किसान की गाय थी, जो सिर्फ उसी के अलावा जो है किसी को अपने अन्य को दूध नहीं निकालने देती थी। तो गरीबी कारण जो है किसान को उसको भी बेचना पड़ा। आज भी जो है किसान की आंखों में उस गाय की यादें विद्यमान है, वो गाय की यादें जो है उसकी आंखों के सामने उमड़ पड़ती है। फिर उजड़ गई जो सूखी खेती। उजड़ गई सूखी खेती का मतलब है कि इस किसान में कौन सी खेती की उजड़ जाने की बात की गई है। सूखी खेती के मतलब इसमें जो है किसान का जो बीता हुआ समय है, उसका जो अतीत है, जब वो स्वतंत्र हुआ करता था, खुशहाल हुआ करता था, उसके पास अपने गाय, बैल, खेत और मकान हुआ करते थे, तो उस समय वह जो है क्या था, सुखी था। परंतु आज उसका जो है सब कुछ बर्बाद हो चुका है, यानी कि उसकी सुख की जो खेती है वो सब उजड़ चुकी है। अब वह निराश, दुखी और शोषित हो चुका है। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है किसान की जो खुशहाल जीवन था, अब क्या हो गया है, वो बदहाली में जी रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए आपके लिए इतना ही है, बाकी इससे आगे कल। आप बने